हमारी सांस्कृतिक में ये पत्रकार और मीडिया लोग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग 1 दर्जन जगह ईडी ने आज छापा डाला, जिसमें हमारे कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष ग्रामीण जी, विधायक देवेंद्र यादव जी, सोनिया अग्रवाल जी, आरपी सिंह हमारे प्रवक्ता, वाली बोर्ड के सदस्य, और भी जगह की सूचना है लेकिन कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार की खबरें आ जाती है जो सत्य नहीं होता, इसलिए जब तक कन्फर्म नहीं होगा तब तक उनके बारे में अभी कहना उचित नहीं है। आप सब जानते हैं कि 4 दिन बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है। सारे लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, जिनको भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और हमारे प्रभारी ने जिनको भी तैयारी की, तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारी भी हो रही है। और आप सब भी वहाँ बहुत सारे हमारे मीडिया साथी स्थल में दर्शन करने भी गए, हम लोग साथ भी गए। अगर इधर जब भी कोई बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी लेती है तब तो इस प्रकार का नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को झारखंड से जुड़े रहेंगे। झारखंड है, सारे मंत्री लोग गए थे, लखमा जी भी गए थे, अग्रवाल जी भी गए थे, चौबे जी गए थे, अमर जी को पड़ोसी है साहू जी गए थे, सब लोग गए। जैसे रिजल्ट आया और उसके कुछ दिनों बाद सबसे पहले आईटी की छापा छत्तीसगढ़ में पड़ा। दूसरा छापा जब हम लोग आसाम गए तब पड़ा। तीसरा जब उत्तर प्रदेश गए। चौथा जब हम लोग हिमाचल गए, हिमाचल से लौटे और इन्होंने छापा डाला। और अब जब राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है तब भी लोग शंका कर रहे थे कि हो सकता है छापा पड़े, और छापा पड़ ही गया। ये दरअसल राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस का जो होगा उसमें आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, देश से जुड़े मुद्दे, नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, इन सब विषयों की चर्चा होगी। देश के बारे में और विदेश नीति के बारे में भी चर्चा होगी। इसी नीति पे, आर्थिक विषयों के, राजनीतिक के सारे प्रस्ताव पारित होंगे। देश इसमें ठीक है, अब इसमें ठीक है, अब आ रही आवाज। चलो अब इसी चालू कर लो भाई, इसको भी चालू कर लो। अब ठीक है, चलिए। अभी जानकारी मिली है कि बिलाईगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय के यहाँ भी छापा पड़ चुका है। तो ये सारी घटनाओं के बारे में कितनी जगह छापा पड़े, इसकी जानकारी आदरणीय मोहन मरकाम जी ने दी। मैडम ने भी आपसे बात की, लेकिन मुख्य रूप से डरे हुए लोग हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कितनों पर भारी पड़ता हूं, लेकिन अडानी पर नहीं बोलकर ये बता दिया कि अडानी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भारी है। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी
से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहां लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल ना हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि सबको पता था कि ये ठीक अधिवेशन के पहले ये रेड करेंगे। हम लोग भी उस तैयारी में हैं। हमारा अधिवेशन किसी भी हालत में कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग, असफल नहीं होंगे, बल्कि इससे और ज्यादा सफलता हमको मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस रेड से कोई घबराने वाले नहीं है। सीधा सीधा ये राजनीतिक दबाव के चलते विधायकों के यहाँ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ छापा डालने का मतलब क्या है? वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम मत करो। अरे ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे हम? जितना जुल्म करना है कर ले, जनता देख रही है। पहले तो समझते थे कि ईडी, आईटी, सीबीआई का छापा पड़ गया तो जरूर कोई न कोई बात होगी, कोई गंभीर मसला होगा, लेकिन अब पूरा देश जान चुका है कि इनके रेड से केवल राजनीतिक मायने हैं, राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। इससे जनता भिज्ञ है और हम लोगों ने कहा कि भाई जनता का पैसा गया है चिट फंड कंपनी में, 6000 करोड़ कहीं न कहीं तो इन्वेस्ट हुआ है, कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मैंने तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा, इसकी जांच करिए। नान घोटाले में ईडी 4 साल से जांच कर रही है, आज तक नहीं बता पाई कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है। इसकी जांच तो इन्होंने नहीं करते, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं और इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा इरादा और मजबूत होगा। और मैं पूरे प्रदेश के जनता की ओर से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से ये कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है, जबरदस्त सफलता मिलेगी। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो साधारण एक एक करके। उसको तो वही समझ आता है, वो बताया ना कि जिन कार्यालयों को उद्घाटन किया था चिट फंड कंपनियों का, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करते? और वो रमन सिंह जी जब जब इस प्रकार के छापा पड़ते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं। जरूर कभी आईटी के प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये तो प्रवक्ता बने हुए हैं और वही करवा तो रहे हैं, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 15 साल में जो काम नहीं कर पाए वो 4 साल के सरकार ने कर दिखाया और जनता का दिल जीता है।
छत्तीसगढ़ के मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, व्यापारी हो, उद्योग जगत हो, सारी तरफ सब तरफ छत्तीसगढ़ सरकार की सफलता का डंका पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बज रहा है। और उससे बेचैन है भारतीय जनता पार्टी और खासकर रमन सिंह। ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो बीजेपी के नेता कहते हैं, ईडी जब भी कार्रवाई करती है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि ईडी एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है और अपना रूटीन कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के नेता को डरने की क्या जरूरत है? जब जांच के बाद जब आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक चीज बताइए, ये किस मामले में जांच कर रहे हैं, ये पता है आपको? और अधिवेशन के ठीक पहले करने का आवश्यकता क्या है? अधिवेशन के पहले भी कर सकते थे। यदि जिन मामलों की वो बात करते थे कर रहे हैं उनमें पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बात कर सकते थे। लेकिन ठीक अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? इधर से कोई सवाल? चर्चा है। हाँ जी, चर्चा है। पिछले समय आप देखें, ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह के प्रेस नोट जारी हो जाता है और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्दशः जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी का प्रवक्ता है? पिछले 8 साल के अगर आंकड़े की बात करें 2014 से 95% छापा जो है विपक्षी नेताओं पर पड़ा है। क्या लिस्ट बना ली? दूसरी बात भी बताऊंगा, ये आदरणीय मोहन मरकाम जी ने आंकड़े सब दिए, किस किस विपक्षी दल को कितने छापे पड़े, ये भी बताना चाहूंगा। करीब 5000 ईडी के छापे पड़े, अभी तक उसमें से 33 ही वो प्रमाणित कर पाए। इतना खराब परफॉर्मेंस है उसका। कौन सा डॉक्यूमेंट? कांग्रेस क्यों करे? किसके? कौन सा डॉक्यूमेंट? हाँ हाँ, भाई ऐसा है, नान के बारे में ईडी जांच कर रही ना, 4 साल हो गया और हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि रमन सिंह से सवाल पूछे थे विधानसभा में कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है, और रमन सिंह जी के ही अधिकारी उस समय जब मुख्यमंत्री थे तब उसके अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, और आप सब पत्रकार उसमें अधिकांश लोग थे, पैसा उस डोमेन में गया है जिसमें हम जांच नहीं कर सकते। कौन सा है वो क्षेत्र है जहां गया उसकी जांच नहीं कर सकते? कि नागपुर गया था, कि दिल्ली गया था, कि लखनऊ गया था, कि तत्कालीन जो सीएम हाउस है वहां सीएम जहां रहते थे वहां गया था? कौन सा एरिया है रुपेश जी? बहुत सही बात। ये पूरे मामले देख लीजिए, कोषाध्यक्ष का काम क्या है? पार्टी के कोष संभालना, उसके खिलाफ छापा पड़ा है। गिरीश देवांग जी को आदरणीय मैडम ने
बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब इसमें देवेंद्र यादव विधायक, उसके छापा पड़ने के औचित्य क्या है, और सनी अग्रवाल का इसमें क्या रोल हो सकता है, आरपी सिंह का क्या रोल हो सकता है, वो तो दिन रात आप लोगों के साथ बैठे रहते हैं। उसी प्रकार से विनोद तिवारी हाउसिंग बोर्ड का डायरेक्टर, उसका क्या रोल हो सकता है। कुल मिला के है कि कांग्रेस के चुनिंदा लोगों को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई करो ताकि अफरा तफरी मच जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम अंग्रेजों से नहीं घबराए, इससे क्या डरेंगे। हाँ जी, सर मुझे याद है कि 1997 में भोपाल में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, तो उन्होंने पूरे अधिवेशन बीजेपी के नेताओं को रात्रि डिनर पे बुलाया। तो एक अधिवेशन वो था और एक अधिवेशन आपका हो रहा है, उसके पहले ईडी की छापेमारी होना, आपको लगता है कि जो राजनीतिक सदाचार और सम्मान है उसे भी खत्म किया जाएगा? बिल्कुल, लोकतंत्र ही खत्म। मतलब देखिए, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में आपके विचार की भिन्नता होती है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। आप अपने विचार के लेके जनता के बीच में जाते हैं, हम अपने विचार लेके जाते हैं, सभी राजनीतिक दल के लेके जाते हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं। ये इनका जो विचार है वो हिटलर मुसोलिनी से प्रभावित लोग हैं। ये विरोध करने वाले को दुश्मन समझते हैं। यदि आप उसकी आलोचना किए तो उसको दुश्मन समझते हैं। और गांधी जी हृदय परिवर्तन की बात करते थे, ये खत्म करने की बात करते थे। तो खत्म करने वाले लोग हैं, तो जो भी विरोध में उसको खत्म करो। आपको ये लोग सोच के यही सोच के डाले हैं यहाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि और सफल होगा। देखिए, इसे तो विधि सलाहकार तो लेंगे ही, और आगे क्या किया जा सकता है उस पर विचार करेंगे। आप जब विपक्ष में थे, तो आप विपक्ष में थे तो बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। 4 साल आपकी सरकार होगी, क्या उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपकी सरकार ने कोई बड़ा कदम उठाया, कार्रवाई की है क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब भी हम लोग कदम उठाते हैं, ये सीधा एसएलपी दायर कर देते हैं, पीआईएल लगा देते हैं। नान घोटाले में विस्तार से जांच करने का उसमें रोक लग गया। उसके बाद झीरम घाटी के लिए एसआईटी गठन किया, उसमें पीआईएल लगा दिए। झीरम आयोग एक एकल सदस्य था जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के, उन्होंने रिपोर्ट कहाँ सौंपी? सरकार ने आयोग गठन किया, रिपोर्ट सबमिट किया राज्यपाल को। हमने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई, और 2 सदस्य कमेटी बनाई तो कौन गया? धर्मलाल कौशिक। वो पीआईएल ही लगाते हैं, चाहे नान हो चाहे झीरम हो, वो हर मामले में पीआईएल, रमन सिंह उसको नियुक्त करके रखे, वो पीआईएल लगाए। तो जितने भी जांच करते हैं उसी प्रकार से ये लोग कहीं न कहीं अब हमने कहा कि नहीं है कि जांच फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी, हमको दे दो, तो देने को तैयार नहीं। तो इस प्रकार से ये न जांच में सहयोग करते न जांच होने देते, और कभी केंद्र सरकार अड़ंगा डालती है, कभी ये न्यायालय से छूट लेकर आ जाते हैं।
कोशिश किए दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से विधायकों को तोड़ने के लिए कोशिश करते रहे, छत्तीसगढ़ में उनकी दाल गली नहीं, 71 का बहुमत है और ये लगातार इस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं। वो तो है ही, परमानेंट स्थायी रह चुके हैं, बना चुके, निवास बना चुके हैं, ये यहीं रहेंगे। और ईडी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो हफ्ते में 5 दिन रहते हैं। अब तो यही इन लोगों को छूट मिल गया, जो छत्तीसगढ़ में अधिकारी जो डिप्यूट हुए हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकते हैं। सर, एक तरफ आपके कामों की तारीफ होती है, प्रधानमंत्री कभी किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये कार्रवाई करते हैं, यहाँ के लोग संलिप्त हैं पूरे छापे की कार्रवाई में या डायरेक्ट दिल्ली से जाते हैं? अब ये तो जो प्रवृत्ति है उसको आप बदल नहीं सकते, जो काम हुआ उसको इनकार नहीं कर सकते, जो प्रवृत्ति है उसे आप उस जो काम करने की उनकी शैली है वो बदल नहीं सकते, आप वो भी नहीं बदल सकते। देखिए, वो तो कोशिश यही किए थे कि डिस्टर्ब हो, लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हमारे AICC मतलब दिल्ली के हमारे नेताओं को, यहाँ के नेताओं को सबको जानकारी है और सब लोग एकजुट होके और अच्छे से काम करेंगे, बल्कि हमारी ताकत इससे बड़ी है और हमारे जोश में कोई कमी नहीं है बल्कि वृद्धि भी है और पूरे जोश खरोश के साथ इस सम्मेलन में सब लोग जुटेंगे और सफल होगा। तो व्यंग है, समझ लीजिए। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी वो लोग ठीक से नहीं करते, क्योंकि देखो जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो वो 10 ग्राम गांजा के लिए घूमते थे। आज ट्रकों में पकड़ा जाता है, उसकी कोई पूछ नहीं होती है ना। वहाँ वो सब कुछ हो रहा था, वहाँ ED, IT, CBI, DRI